एक ऐसा एग्जाम जिसकी रेलेवेंस सबसे ज्यादा है आपकी लाइफ में, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम, क्योंकि आप बनने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड इस एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने रीसेंट एग्जाम्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए। अब इंस्टीट्यूट रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछता, अब इंस्टीट्यूट आपसे आपका दिमाग लगवाता है। इंस्टीट्यूट आपसे कहता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करो और इस एग्जाम को पार पाओ। और इस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं बताऊंगा कि ये जो 75 डेज आपके पास बचे हैं, इन 75 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपके 60 प्लस मार्क्स हो जाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक्के, ताकि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें आपको पता हो कि यस, इस एग्जाम में तो मेरे 60 प्लस आने वाले। So hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator of cost accounting at your CMA Sarthi. My dear students, आपके एग्जाम में मात्र 75 डेज बचे हुए हैं एंड इन 75 डेज को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, अपने कॉस्टिंग के इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड तभी आप अपना सीएमए का ये ग्रुप क्लियर कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये 75 डेज आपके 75 डेज नहीं हैं, ये हैं आपके क्या, ये हैं आपके, ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, ये हैं आपके 25 डेज के 3 स्लॉट्स। 25 डेज, 25 डेज एंड 25 डेज। क्योंकि हमारा दिमाग ना बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, कभी कभी हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ़ बनाता है, कहते हैं यार अभी तो 75 डेज पड़े हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं आपके कॉस्टिंग के एग्जाम की, तो ये 75 डेज आपके लिए लास्ट चांस है। किसके लिए? अपने इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर इससे लेट किया तो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये 75 डेज के जो हमारा बड़ा टारगेट है उसे स्मॉल स्मॉल गोल्स में तोड़ेंगे एंड फिर हम उन गोल्स को अचीव करेंगे ताकि हमारा फाइनल जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो पाए। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं, सबसे पहले 25 डेज में आपको क्या करना है, आपको करना है अपना सिलेबस पुश करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो। जो इनिशियल 25 डेज हैं इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके अपना सिलेबस पुश कर लो। एंड वो किस तरीके से करना है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के तहत। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना इस टाइम पे, वो कहेंगे यार सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है, एक काम करते हैं ऊपर ऊपर से पढ़ के फटाक फटाक से अपना पढ़ के सिलेबस निपटा देते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें सिलेबस वाइंड अप नहीं करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। कम ऑन, आई रिपीट, हमें सिलेबस वाइंड अप नहीं करना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। वाइंड अप का मतलब है बस निपटा दो एंड कंप्लीट का मतलब है अच्छे तरीके से मेहनत के साथ उसे पूरा करो। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस को पुश करना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा हमारा सिलेबस हो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ के चलेंगे एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है, उन्हें घोट के पी लेना है। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम अभी ना ये जो टाइम है, स्टूडेंट सोचेंगे यार एक काम करता हूँ, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, हो जाएगा। ये रिवीजन नहीं है, अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं उस अकॉर्डिंगली आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। रीजन बीइंग, अगर आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलेगा। जितना ज्यादा आपका दिमाग कॉस्टिंग में चलेगा उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा कॉस्टिंग के इस एग्जाम में स्कोर करना। क्योंकि माय डियर झल्लो, जिगर के छल्लो, अगर इंस्टीट्यूट ने गूगली फेंक दी तो वहां पे आपको दिमाग, गूगली भैया मतलब क्या, गूगली मतलब अगर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन घुमा दिया तो आपका दिमाग चल तब पाएगा जब आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में अपना दिमाग चलाया हो। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इनिशियल आपके 25 डेज आ रहे हैं, इन 25 डेज में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को करना है पुश, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करना है कंप्लीट, नॉट वाइंड अप। क्या करना है, कंप्लीट करना है। कम ऑन, क्या करना है, कंप्लीट करना है भैया। कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करना है और सभी के सभी क्वेश्चंस को अपने पार्ट पे प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तभी जाके आपके ये 25 डेज बेस्ट यूटिलाइजेशन कैटेगरी में आएंगे। जब ये 25 डेज हो जाते हैं उसके बाद आते हैं आपके क्या, अगले 25 डेज, नेक्स्ट 25 डेज का प्लान। माय डियर झल्लों, जिगर के छल्लों, ये जो आपके नेक्स्ट 25 डेज हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो पूरे 75 डेज इंपॉर्टेंट है, बट इसके इंपॉर्टेंस भी पहले वाले 25 डेज से थोड़ी सी ज्यादा है। क्योंकि आपको क्या करना है, यहां पे आपको दो चीजें करनी है। नंबर वन,
जो आपका पेंडिंग सिलेबस है, अभी मैंने आपसे बात करी क्या कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है इनिशियल 25 डेज में, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सारा सिलेबस वहां पे कंप्लीट हो जाए। तो जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है, लेट से 10%, 20%, 30%, 30% से ज्यादा नहीं, जो भी आपका पेंडिंग 30% सिलेबस है उसे यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, और आपको इन डेप्थ रिवीजन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन डेप्थ रिवीजन की कर देनी है स्टार्टिंग। एक चीज मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, ये जो पेंडिंग सिलेबस है ना, इसे भी आपको कैसे करना है, CCC, क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस। क्या करना है, CCC प्लस प्रैक्टिस, जो मैंने आपको इस आपके पॉइंट 1 में बताया था कि किस तरीके से आपको सिलेबस में करना है, वही चीज आपको पेंडिंग सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे भी करनी है। बात करते हैं हम क्या करना है, हमें इन डेप्थ रिवीजन स्टार्ट करना है। माय डियर झल्लों, जिगर के छल्लों, कॉस्टिंग में अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है तो आपको मिनिमम 2 रिवीजन लगेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम 2 रिवीजन लगेंगे। तो आपको अपना इन डेप्थ रिवीजन कर देना है स्टार्ट। इन डेप्थ रिवीजन में क्या होता है भैया, हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन अच्छे से हाथ से लिख के करते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम गो थ्रू करते हैं। गो थ्रू का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ा अपने दिमाग में एनालाइज किया ये कैसे होगा, रफ में उसे सॉल्व कर लिया जल्दी जल्दी, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ नहीं, रफ के साथ फटाफट कुछ भी लिख दिया, और उसके बाद जाके फाइनल आंसर से मैच कर लिया। वो होता है गो थ्रू करना। और हाथ से लिख के सॉल्व करने का मतलब है एक एक स्टेप वाइज अच्छे से वर्किंग नोट बना के, जैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे वैसे एक एक क्वेश्चन हर कैटेगरी का करना है, एंड बाकी क्वेश्चन को आपको गो थ्रू करना है। और वो कौन कौन से चैप्टर्स में करना है, वो करना है आपको ए कैटेगरी चैप्टर में, जो कि आपके एबीसी एनालिसिस से निकल कर आएंगे, एंड जिसके रिगार्डिंग मैं आपकी एक वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा कि एबीसी एनालिसिस आपके कॉस्टिंग में क्या है, कौन से चैप्टर आपके ए कैटेगरी के हैं, कौन से बी कैटेगरी है, कौन से चैप्टर सी कैटेगरी के हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना। ए कैटेगरी चैप्टर्स कौन से हैं ये तो आज ही की वीडियो में बता दूंगा, और एक बहुत ही धमाकेदार चीज आपको और बताने वाला हूं, वीडियो के एंड तक बने रहना है उसके लिए। एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है आपको क्वेश्चंस की फाइनल रिवीजन में। ये जो आप इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हैं ना, इस इन डेप्थ रिवीजन में ही आपको आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके साथ साथ आपको बना लेनी है अपनी क्या, एरर बुक। ये एरर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ। सिंपली कोई भी पॉइंट में जिसमें आपको दिक्कत आती है, कोई भी एडजस्टमेंट में जिसमें आपको दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक में जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो इस एरर बुक में मेंशन कर देना। अगर इस एरर बुक में आप मेंशन कर दोगे, जो आपका फाइनल रिवीजन चल रहा होगा वहां पे आपको ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और ये जो एरर बुक है, ये दोनों आपकी लाइफ बदल देंगे आपके फाइनल रिवीजन में, क्योंकि आपको पता होगा आपको किन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, किन कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, किन गलतियों पे ध्यान देना है। ये है आपका अगले 25 डेज का प्लान, एंड फिर आ जाता है आपके सामने फाइनल 25 डेज, जिसमें आपको अपना इन डेप्थ रिवीजन करना है कंप्लीट, जिसमें आप बी एंड सी कैटेगरी के चैप्टर्स को करेंगे। उसके बाद ये चीज जो आप पढ़ रहे थे क्वेश्चंस की, वो आपको बी एंड सी कैटेगरी चैप्टर्स के लिए भी करनी है। ये क्वेश्चंस आपको जो लिस्ट बनानी है वो इसके लिए बनानी है। एरर बुक भी आपको इस चैप्टर के लिए इंक्लूड करनी है, एंड साथ ही साथ आपको देना है मॉक टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर कहूंगा, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। मॉक टेस्ट एग्जाम के आपको एनवायरनमेंट में बनाना है, 3 घंटे का प्रॉपर टाइमर लगाना है अपने लिए। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम एनवायरनमेंट बनाना है अपने घर में, 3 घंटे का प्रॉपर टाइमर लगाना है। उस 3 घंटे में आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पेपर करेंगे, 3 घंटे खत्म होते ही आप अपना क्वेश्चन पेपर ड्रॉप कर देंगे, और फिर बढ़ेंगे अगले स्टेप पे। क्या करेंगे, उसकी चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं। माय डियर झल्लों, जिगर के छल्लों, एक चीज आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आपने मॉक टेस्ट में जो गलती कर दी, वो कर दी, आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ ध्यान देना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया जब तक मुझे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। ये गलती आपको अपने साथ नहीं करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी भी मैं आपको इस चीज को बता देता हूं, आप बहुत, कभी कोई भी स्टूडेंट ये कहता है जब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, वो बहुत ही कम होता है। आप एग्जाम से पहले भी सेल्फ डाउट में रहते हैं कि यार ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, मैं मानता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्टिंग से कर रहे होंगे तो आपको शायद कॉन्फिडेंस आ जाए, बट ये वाली गलती नहीं करके चलनी है। आप आज ही डेट बना लो एक, ये फाइनल 25 डेज में, कि मैं इस दिन पे अपना मॉक टेस्ट दूंगा, चाहे फिर मेरा सिलेबस कितना भी होगा, मेरा रिविजन कितना भी कंप्लीट हुआ हो, मैं इस डेट को मॉक टेस्ट लिखूंगा। आप आज ही अपने
ये फाइनल डेज वाले उसमें एक डेट तय कर लीजिए और उस डेट पे आपको मॉक टेस्ट लिखना है एंड उसके बाद आपको कर देना है फाइनल रिवीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर चुके हैं, आप इन डेप्थ रिवीजन कर चुके हैं सभी चैप्टर्स का, जिसमें आपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली है, जिसमें आपने अपने एरर बुक बना लिया एंड आपने मॉक टेस्ट भी लिख लिया जहां पे आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना फाइनल रिवीजन की तरफ बढ़ना है एंड अपने एग्जाम को कॉन्क्वेयर करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे कि भैया यार हमने एक्चुअली ना थोड़े से सो गए थे। कोई बात नहीं, हम भैया एक्चुअली सो गए थे, हमने ना कॉस्टिंग में अभी तक कुछ नहीं किया है, अब हमें लग रहा है डर, हम क्या करें क्या करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर जल्लों जिगर के छल्लों, आप सभी के सामने विजय धनुष रीलोडेड बैच में, यस विजय धनुष रीलोडेड बैच में आप सभी के सामने मैं ये सभी चैप्टर्स को कवर कराने वाला हूं और ये सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं। क्या हैं आपके ये ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया आपके 60+ मार्क्स पक्के हैं, पक्के मतलब पक्के। एंड ये आपके ए कैटेगरी चैप्टर्स को हम करने वाले हैं हमारी विजय धनुष सीरीज में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी चैप्टर्स आपके विजय धनुष सीरीज में होंगे जिसकी शुरुआत हो रही है 25 से 25 सितंबर से। यस, एंड इसमें पहला लेक्चर आप सभी के सामने आएगा कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट के इस लेक्चर में हम विजय धनुष सीरीज की स्टार्ट करेंगे एंड फिर हम फर्दर चैप्टर्स की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे एंड हम इस विजय धनुष सीरीज में ये सभी चैप्टर्स को करेंगे जिससे आपके 60+ मार्क्स हो जाएंगे पक्के। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ मैं आपको वीडियो को करता हूं एंड एक चीज मैं आप सभी से कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अगर आप विजय धनुष रीलोडेड सीरीज में अपने 60+ मार्क्स लाने के लिए तैयार हैं एंड अपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करेंगे 60+ कि हाँ भैया हमें 60+ मार्क्स कैसे भी लाने हैं। एंड साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा कि आपके ये एंडिंग के 75 डेज हैं। ये 75 डेज का एक एक सेकेंड एक एक मिनट मेहनती है। 1 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर 1 लाख रुपए में से आप 1 रुपया हटा दो तो वो लाख के बराबर नहीं बचता। एक एक रुपए की वैल्यू है लाख रुपए बनाने के लिए, एक एक सेकंड की वैल्यू है आपके एग्जाम को कॉन्क्वेयर करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही कहूंगा, अपना एक एक सेकंड, ये आखिरी 75 डेज का एक एक मिनट एक एक सेकंड अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि आपको लास्ट में कोई रिग्रेट ना रहे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में और मोस्ट प्रोबेबली 25 को ही, यस 25 को कॉस्ट शीट का पहला लेक्चर विजय धनुष में आपका अपलोड हो जाएगा विजय धनुष रीलोडेड सीरीज के तहत। तो मिलते हैं आप सभी से उस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।